अस्सलामुअलैकुम जी। आपको पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की कुछ खबर देते हैं। बलूचिस्तान के इलाके नोशकी और नोशकी के अंदर मौजूद कली मैंगल का जो इलाका है, उसमें फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का एक बुज़दिलाना हमला सामने आया है, जिसके अंदर बीबी हनीफा और उनकी 17 साला बेटी हफ्जा उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। तो जनाबे वाला, इस फितने के इस बेरहम चेहरे को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमला है, ये इसलिए किया गया है जनाबे वाला कि इन लोगों ने इनकार कर दिया था इनका शिकार होने से, जो खौफ फैलाने के लिए ख़वातीन और ख़ानदानों को निशाना बना रहे हैं, जो ख़वातीन का इस्तेहसाल करते हैं। बलोच माशरे में जनाब औरत, ख़ानदान, चादर, चार दीवारी, इज़्ज़त और इंसानी हुर्मत की बड़ी गहरी रिवायात हैं, जो अनासर घरों की हुर्मत पामाल करें, ख़वातीन को निशाना बनाए और अपने ही लोगों को खौफज़दा करें, वो बलोचियत, गैरत और बलोच रिवायात की नुमाइंदगी का दावा कभी नहीं कर सकते। जनाब, ये आज़ादी की जंग नहीं है, ये सियासत नहीं है, बल्कि ये खौफ और जबर का निज़ाम है जो BLA और BYC इन लोगों के ऊपर मुसल्लत करना चाहती है। अगर किसी बलोच नौजवान या ख़ानदान का इस फितने के एजेंडे का हिस्सा बनने से वो इनकार कर देता है ना, तो उसको भी एक जुर्म समझा जाता है और इसकी सज़ा इसको इस तरह दी जाती है कि उसको धमकियाँ दी जाती हैं, अगवा किया जाता है, कत्ल किया जाता है। तो ये इस फितने की असल हकीकत है जनाबे वाला कि आया तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, वरना हम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहनों बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। BLA को अगर मैदान में आके मर्दों की तरह मुकाबला नहीं किया जा रहा उससे, तो अब उसने औरतों को, बच्चियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे बावर्दी जो नौजवान हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हैं, जो हमारे नौजवान सिक्योरिटी एजेंसी से है, लेविस से है, पुलिस से हैं, वो उनका मुकाबला कर सके। क्योंकि BLA या BYC की भी मैं यहाँ पे जिक्र करूँगी, भारतीय यतीम कमेटी कहती हूँ मैं जिसको, BLA हो या BYC, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं जनाब। और ये दोनों सिक्के, ये एक ही सिक्का जो है अपने दोनों रुखों के साथ अख्तर मेंगल जैसे लोगों के हाथों में खेल रहा है। और अख्तर मेंगल जो आला-ए-कार है उन तमाम लोगों का, इनके लीडरान का, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, जिनकी अपनी औरतें रातों को क्लबों में बैठी होती हैं, नाइट पार्टीज कर रही होती हैं, लेकिन निशाना कौन बनता है? बलोचिस्तान की वो गरीब अवाम, वो मजलूम अवाम कि जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा जाता। आया उन ख़वातीन को उठा के पहाड़ों में ले जाया जाता है, उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है, उनको फिदाई बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उनसे खुदकुश हमले करवाए जाते हैं। और जब ये ख़वातीन इनकार कर दे, तो उसके बाद जनाबे वाला इन लोगों को मार दिया जाता है, जैसे बीबी हनीफा और उनकी 17 साला बेटी हफ्जा को मारा गया है। तो कहाँ है ये BYC जो हकूक़ की अलंबरदार तंजीम बनी फिरती है और जो हकूक़ की बात करती है? तो क्या अब ये सत्तू पीकर सो चुकी है? क्या अब इनको ये नज़र नहीं आ रहा कि किस तरीके से यहाँ ह्यूमन राइट्स की, विमेन राइट्स की वायलेशन हो रही है? साथ ही साथ जनाब, क्योंकि औरतों और बच्चों को निशाना बनाना बहादुरी नहीं है, ये बुज़दिली है, लिहाजा इनका वाहिद काम जो है वो बच्चों को, औरतों को, ख़वातीन को और बुज़ुर्गों को उठा के ले जाना, इस्तेहसाल करना, या फिर उनको हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाना है। नाज़रीन, अब वक्त आ गया है कि हर गैरतमंद बलोच जो है इस फितने को अपने माशरे में मज़ीद जगह ना दे, अपनी चादर, चार दीवारी, नंगो नामूस और इज्तिमाई अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस दहशत गर्दी को मुस्तरद करे। ये बलोच रवायात नहीं है, फितना है, और इस फितने को शिकस्त देना ही बलोच माशरे के अमन और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ है जनाबे वाला। क्योंकि इन तिलों में इतना तेल नहीं है कि आके मर्दों की तरह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला कर सके, लिहाजा औरतों पे हमला करने से बहुत बेहतर है बेगैरतों, बदनस्लों कि हाथों में पहनो चूड़ियाँ, पाँव में बांधो घुंघरू और नाचना शुरू कर दो अपने उन आकाओं के आगे जो तुम्हें हड्डी फेंकते हैं।